फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्री फॉल। ओके, तो फ्री फॉल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखो फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल क्या होता है, देखो इसको समझो। देखो यहाँ पे लिख रखा है कि जैसा हम लोग जानते हैं कि अर्थ जो है क्या करता है, चीजों को अपनी तरफ जो है खींचता है किसी कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, सो जब भी ऑब्जेक्ट जो है नीचे की तरफ गिरता है, ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की, अगर सिर्फ उस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही अकेला लग रहा होगा, ठीक है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट लिए यहाँ से और यहाँ से हम इसको नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे हैं, और इस ऑब्जेक्ट जब गिर रहा है तो केवल इसको कोई चीज खींच रहा होगा तभी नहीं गिर रहा होगा, तो इस चीज पे केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा होगा। कौन सा फोर्स? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा होगा। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग कहेंगे फ्री फॉल। क्या कहेंगे इसको? हम लोग कहेंगे फ्री फॉल। फ्री फॉल, फ्री फॉल यानी कि जब भी कोई चीज को किसी हाइट से हम ड्रॉप करें और केवल और केवल उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, और इस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ओके, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, देखो अब नीचे देखते हैं। यहाँ से अगर चालू कर ले तो वही बोला गया है कि एनी चेंज इन दी, क्या कोई ऑब्जेक्ट अगर गिर रहा है तो उसके वेलोसिटी में कोई चेंजेस आपको देखने को मिलेगा अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो वही बताया गया है कि गिरते समय जो है उस ऑब्जेक्ट में नो चेंज इन दी डायरेक्शन, डायरेक्शन उसके मोशन के डायरेक्शन में तो कोई चेंजेस नहीं आता है। जैसे कि स्टोन को लिए और ऊपर से गिरा तो जिस डायरेक्शन में गिरेगा वो सेम इसी डायरेक्शन में गिरेगा, ऐसा नहीं कि जाकर इधर गिरे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो इसी डायरेक्शन में गिरेगा और गिरते समय उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, एक फिक्स डायरेक्शन में गिरेगा। लेकिन बट ड्यू टू द अर्थ अट्रैक्शन, लेकिन अर्थ के अट्रैक्शन के कारण देयर विल बी चेंज इन मैग्नीट्यूड। ओके, उसकी मैग्नीट्यूड में वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन तो नहीं बताता, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होता है उसमें चेंजेस आता है किसके कारण? अर्थ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। ओके, और जब भी कोई चेंज आता है वेलोसिटी में, मतलब मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में, ओके, किसी भी वेलोसिटी में जब चेंजेस आने लगता है या तो उसके डायरेक्शन में या फिर उसके मैग्नीट्यूड में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। व्हाट वी कॉल दिस? एक्सेलरेशन। तो यही यहाँ पे जो है इसके मैग्नीट्यूड में चेंजेस होता है, इसके कारण क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन, यानी कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करके जो है नीचे की तरफ गिरता है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन करता है उसको हम लोग बोल रहे हैं दैट ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। ओके, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की तरफ गिरता है तो वो क्या होता है? एक्सेलरेट होता है, उसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है। और ये एक्सेलरेशन किसके कारण होता है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। इसीलिए जो एक्सेलरेशन जो है, इसीलिए जो एक्सेलरेशन है इसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलो या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो सिंपल में ही बोलो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं जी से। पहले वाले ए को किससे? ए से डिनोट कर रहे थे एक्सेलरेशन को, लेकिन जब इस केस में जो है हम लोग एक्सेलरेशन को, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल जी से। तो इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट सेम होगा एज ए एक्सेलरेशन, ये भी जो एक्सेलरेशन है तो यूनिट सेम रहेगा, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आगे देखो। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो हमें पता है फोर्स इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ मास। फोर्स इज क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास होता है। ठीक है, और एक्सेलरेशन का फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है, यानी कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए। ठीक है, और इस केस में जब ऑब्जेक्ट जो है कि इस केस में हम लोग एक्सेलरेशन को कैसे डिनोट करते हैं? जी से, यानी कि एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इनटू जी, यानी कि जी यानी कि ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
मास इंटू ग्रेविटी, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन है, जी भी तो ग्रेविटी ही है। तो जी की जगह पे हमने क्या लिख, ए की जगह पे क्या लिख दिया, जी लिख दिया है। ठीक है, ठीक है, तो एफ इसके इक्वल हो जाएगा। ये एक इक्वेशन आप याद रखना कि एफ इज इक्वल टू जो एम ए था, मास इंटू एक्सेलरेशन, वो इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एम जी, जहाँ पे जी क्या है, एक्सेलरेशन ही है, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो हमारे पास जो इक्वेशन था एक, कि एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम वन एम टू था, ठीक है, बाई डी स्क्वायर था हमारे पास। अब देखो, दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है m1 और एक ऑब्जेक्ट है m2। ठीक है, मान लो m1 जो है अर्थ का मास है, और ये जो m2 है ये किसी ऑब्जेक्ट का, जो अर्थ पे फ्री फॉल में कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है उसका मास है। तो किसी ऑब्जेक्ट का मास है ये, m2 क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का मास है m2। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट का मास। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या, फोर्स को और क्या लिखते हैं हम लोग, फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, मास इनटू ग्रेविटी। तो ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m2 है। तो यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं, m2 इंटू जी, यानी कि ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो ऐसे ही करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, देखो दोनों मल्टीप्लाई में, यहाँ भी m2 मल्टीप्लाई में, यहाँ मल्टीप्लाई तो ये दोनों कट जाएगा। यानी कि जो ग्रेविटी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो किसके इक्वल हो गया, जी m1 अपॉन डी स्क्वायर। m1 क्या है, मास ऑफ अर्थ, तो वही यहाँ पे बताएगा कि जी इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द अर्थ बाई आर स्क्वायर। ओके, किसी भी चीज का मास हो सकता है, ये मून का भी मास होता है, अगर मून पे बात करेंगे तो मून का मास हो जाएगा। ठीक है, मून पे एक्सेलरेशन कितना होगा अगर फाइंड करना होगा तो यहाँ पे मून का मास रख देंगे। ठीक है, ये चीज है जो हो रही है। चलो, तो ये हमें फॉर्मूला एक याद रखना है, कैसे आया ये हमने बता दिया। एफ इजिकल टू एम होता है, एम हमने पुट किया और यहाँ पे एम को एम कट गया, तो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ग्रेविटी का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो है यहाँ पे वैल्यू निकल आया। एक और चीज यहाँ पे ध्यान दो, एक और चीज क्या रखा है, अर्थ जो है पूरा स्फीयर की तरह नहीं है, परफेक्ट स्फीयर नहीं है ये। ठीक है, ठीक है, तो अर्थ का जो रेडियस होता है, ठीक है, रेडियस यानी कि क्या होता है, इंक्रीज करता है पोल टू इक्वेटर। ठीक है, जैसे जैसे पोल से इक्वेटर की साइड जाते हैं तो उसका रेडियस क्या करता है, अर्थ का इंक्रीज होने लगता है। इसके कारण जो जी होता है वो क्या होता है, और भी बढ़ने लगता है। ठीक है, बढ़ने लगता है ना, रेडियस क्या होता है, इंक्रीज करने लगता है, तो जी बिकम ग्रेटर एट द पोल देन एट द इक्वेटर। तो ग्रेविटेशन क्या होता है, ये जी क्या होता है, घटने लगता है। ठीक है, तो पोल के पास, अर्थ पे जो है पोल के पास जो है, जी क्या होता है, ज्यादा होता है, और इक्वेटर के पास क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो मान लो अगर एक, चलो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी इतना बात याद रखो कि क्योंकि रेडियस, ठीक है, क्योंकि रेडियस जो है वो इंक्रीज करता है, पोल पे जो रेडियस होगा और इक्वेटर पे जो रेडियस होगा वो दोनों अलग अलग होगा। पोल पे कम रेडियस होगा, मान लो अगर पोल पे, ऐसे मान लो बता रहा हूँ, मान लो पोल पे 1.4 होगा, ठीक है, पोल पे, तो इक्वेटर पे कितना होगा, 1.6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.6, रेडियस बढ़ जाता है, ये इक्वेटर पे, ये पोल पे। ठीक है, और हमको यहाँ पे देखो तो जी क्या है, आर या रेडियस यानी डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो जी क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे क्या, इक्वेटर की तरफ जा रहा है तो जी क्या कर रहा है, रेडियस क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि रेडियस बढ़ रहा होगा तो जी क्या कर रहा होगा, घट जा रहा होगा। तो वही यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट क्या दे रखा है, ऊपर में है क्या कुछ, हाँ,
टॉपिक है। तो देखो, अर्थ पे जो है एक्सेलरेशन कितना होता है, जी इज इक्वल टू कितना होता है अर्थ पे। अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ओके, कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अर्थ का। ऐसे ही आप मून का भी निकाल सकते हो, जिस भी प्लैनेट का चाहो आप निकाल सकते हो। करना क्या होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू पुट करना होगा। मास है अर्थ पे निकालने के लिए अर्थ का मास पुट करना होगा। और यहाँ पे रेडियस जो है पुट करना होगा, तो रेडियस यहाँ पे सब दे रखा है, पुट करोगे वैल्यू तो निकालोगे, तो जी का वैल्यू कितना आएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको वैल्यू वैल्यू कहीं पे जो है, कहीं कहीं पे 10 भी यूज किया जाता है, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अभी आपको ये याद रखना है, जब बोला जाएगा तभी इसको यूज करना है, ठीक है, नहीं तो हमेशा 9.8 को ही यूज करना है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रख लोगे। कैसे आया, यहाँ पे गूगल में बनाया हुआ है, आप लोग वैल्यू पुट करके से बना सकते हो, फॉर्मूला आपके पास ये है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अब अर्थ का मोशन कैसे होता है, किसी ऑब्जेक्ट का मोशन कैसे होता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा तो वो ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वही यहाँ बताया गया है कि हम लोग अभी ये बात तो जान चुके हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्री फॉल, कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी हाइट पर ड्रॉप किया जाएगा तो वो क्या फील करेगा, एक्सेलरेशन फुल फ्री फील करेगा, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन किसके कारण होगा, फ्री फॉल के कारण ही होगा, फ्री फॉल के ड्यूरिंग। फ्री फॉल क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं उस पर केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, तो उस समय जो है एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा। और जो एक्सेलरेशन जो एक्सपीरियंस होगा किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास होगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास होगा। ऐसा नहीं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है 10 केजी का है और कोई ऑब्जेक्ट जो है 15 केजी का है, तो इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, इसका एक्सेलरेशन कम होगा और इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, ये नहीं है। उन दोनों का मास कितना भी हो, उस पे जो एक्सेलरेशन लगेगा, एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, वो सेम लगेगा। क्या लगेगा, सेम, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट्स में सेम, यानी कि कोई दो ऑब्जेक्ट ले लेंगे, एक 10 केजी का, 15 केजी होगा, और उसको फ्री फॉल कराएंगे। अगर फ्री फॉल में उस ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से ड्रॉप करेंगे, तो चाहे उसका एक का एज 10 केजी हो और एक का एज 15 केजी हो, दोनों जो है सेम टाइम पे जो है ग्राउंड को टच करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो भारी है वो जल्दी नीचे आ जाएगा और जो हल्का है वो थोड़ी टाइम लगेगा नीचे आने के लिए, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली प्रूव किया हुआ है हमने, ठीक है, कि कैसे पता चलता है। तो इस चीज़ को आप लोग जाकर यूट्यूब पर सर्च करो या फिर चैनल को विजिट करो, आपको ज़्यादा वीडियोस नहीं है तो आपको मिल जाएगा आसानी से कि कैसे हमने प्रूव किया है कि ये जो है, कि कितना भी ऑब्जेक्ट, भारी ऑब्जेक्ट हो, एक 10 केजी का क्यों ना हो, एक 50 केजी का क्यों ना हो, दोनों ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराएंगे तो दोनों सेम टाइम पे ही ग्राउंड को रीच करेगा, किसके कारण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कारण, वो दोनों में जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा, ठीक है। चलो आगे देखें। इसका मतलब क्या हुआ, कोई खाली हॉलो यानी कि खाली, अभी कोई सॉलिड या फिर कोई छोटा या बड़ा कोई भी चीज को अगर फ्री फॉल कराते हैं, ठीक है, तो वो सेम रेट से जो है नीचे गिरेगा। अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी, एक स्टोरी यहाँ पे दिया हुआ है कि गैलीलियो जो है ड्रॉप करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लर्निंग टावर ऑफ पीजा इन इटली। इटली में एक लर्निंग टावर पीजा, वहां से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रहे थे, सेम टाइम पे जो है नीचे फेंक रहे थे, और इन्होंने जो है इस चीज को प्रूव किया कि कितना भी मास उनका हो, दो ऑब्जेक्ट जिनका अलग अलग मास होगा वो दोनों सेम टाइम पे ही ग्राउंड को रीच करेंगे। ऐसा नहीं जो भारी होगा वो जल्दी और जो हल्का होगा वो देर से ग्राउंड को रीच करेगा, ठीक है। एज जी इज कांस्टेंट नियर द अर्थ, ऐसा क्यों हुआ है कि जो जी होता है वो लगभग हर पोजीशन पे कांस्टेंट ही होता है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड होगा, ओके। यही होता है हर जगह लगभग जी का वैल्यू। इसी कारण जो एक्सेलरेशन होता है वो सेम होता है, जिस कारण कितना ही भारी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, वो सेम टाइम पे ही जो है ग्राउंड को रीच करता है।
all the equation of the uniformly accelerated motion of object become valid with acceleration a and replaced by g। ठीक है, इसलिए कुछ आपने इक्वेशन मोशन इक्वेशन पढ़ा होगा मोशन का, इसके v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो जहां जहां पे ए टी है ना, क्या है, जहां पे अभी एक्सेलरेशन आ रहा है उसको हम रिप्लेस किससे कर देंगे, जी से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो ग्रेविटेशनल, जब इस केस में जो ग्रेविटेशनल होगा वो एक्सेलरेशन होगा, वो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो आपका जो इक्वेशन है पहला, u प्लस वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जो है, u प्लस जो ए टी है वो क्या हो जाएगा, जी टी हो जाएगा। वैसे ही दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, है ना, यू टी प्लस वन बाई टू ए टी क्या हो जाएगा, जी टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, जी टी स्क्वायर। जहाँ जहाँ पे एक्सप्रेशन को किससे हम लोग चेंज कर देंगे, ग्रेविटी से। और इक्वेशन नया आप लोग याद रख लेंगे, जब भी यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेक्चर आने वाला है जिसमें केवल न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे इस चैप्टर का, तो उसको भी विजिट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है ये चैप्टर, मतलब फ्री फॉल टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मास एंड वेट को हम लोग डिस्कस करेंगे, मास एंड वेट।